Hello students, hope you all are doing good. Myself, Assistant Professor Vrinda Patel in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So आगे के लेक्चर में हमने ट्रैवर्सल टेक्निक्स देखी, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. So now today we will see about linked representation of binary tree, and also we will see about algorithm of binary tree traversal and construct binary tree from the traversal. So let's see about linked representation of binary tree. So बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है, डेटा होता है, लेफ्ट पॉइंटर होता है एंड राइट पॉइंटर होता है. सो ये क्या करता है, आगे वाले जो नोड है उसका जो आरपीटीआर है उसको पॉइंट करता है, एंड आरपीटीआर क्या है, उसके पीछे वाले नोड का जो एलपीटीआर होता है उसको पॉइंट करता है. सो दिस इज अ टिपिकल नोड ऑफ बाइनरी ट्री. डेटा में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, राइट. सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हमारा, एक ए है, वो रूट नोड है, मेन नोड है, उसमें से उसके सब नोड से बी एंड डी. बी का सब नोड है सी, डी का सब नोड है ई एंड जी, एंड ई का सब नोड है एफ. सो यहाँ पे इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं हम बाइनरी, ये बाइनरी ट्री का. सो यहाँ पे ए है, राइट, ये उसका एलपीटीआर होगा, ये उसका आरपीटीआर होगा. सो यहाँ पे एलपीटीआर पे क्या है, बी, एंड आरपीटीआर पे क्या है, डी. यहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड किसको पॉइंट कर रहा है, ए बी को, एंड लेफ्ट साइड डी को. सो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, राइट. एंड ऑल्सो बी पॉइंट्स टू सी विच इज एट द लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे क्या होगा, सी, राइट. अभी यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ये ख़त्म हो गया. सो बी का कोई, बी यहाँ पे राइट साइड किसको भी अभी पॉइंट नहीं कर रहा, राइट. उसका कोई भी अभी राइट साइड का कोई सब नोड नहीं है. सो वो क्या हो जाएगा, नल. मीन्स वो अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, आरपीटीआर इज अ नल. यहाँ पे सी है, उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड कुछ भी नहीं है, वो ये लीफ नोड है, लास्ट नोड है, राइट. सो उसका एलपीटीआर एंड आरपीटीआर, उसमें क्या होगा, नल वैल्यू स्टोर होगी. नाउ यहाँ पे क्या है, डी है, वो कहाँ पे है, राइट साइड. सो ए हैज आरपीटीआर विच पॉइंट्स टू डी विच इज हियर. सो अभी डी के सब नोड्स कौन से है, ई एंड जी. सो वी कैन राइट हियर एट LPTR points to E and RPTR points to G. यहाँ पे E का लेफ्ट साइड कोई भी सब नोड नहीं है, सो ये क्या होगा, यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर होगा. एंड E पॉइंट्स टू F, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F, राइट. नाउ G है, उसके लेफ्ट साइड कोई सब नोड नहीं, राइट साइड भी कोई सब नोड नहीं है. सो LPTR एंड RPTR इज अ नल, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है. एंड F हैज ऑल्सो null value at LPTR and RPTR. So this is the linked representation of the binary tree. This whole link representation is known as a T. सो लेट्स सी अबाउट algorithm ऑफ बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल. हमने जैसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा था. सो इसके आज हम algorithm देखेंगे. सो आर पी प्री ऑर्डर, आर इन ऑर्डर एंड आर पोस्ट ऑर्डर. So first one is R pre-order traversal. This pre-order traverses the tree in pre-order in a recursive manner. Pre-order में क्या होता था, पहले कौन सा रूट नोड से स्टार्ट होता था, फिर लेफ्ट सब नोड, एंड आफ्टर देन ट्रैवर्सल कहाँ पे होता था, राइट नोड.
first root node, then left node, then right node. So T is a root node address of given binary tree. T क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो है ये क्या है, रूट नोड. सो टी किसको इंडिकेट करता है, रूट नोड को. सो टी इज अ रूट नोड एड्रेस ऑफ गिवन बाइनरी ट्री. नोड स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो. सो हमने जैसे देखा आगे LPTR डेटा एंड RPTR. दिस इज द टिपिकल नोड ऑफ बाइनरी ट्री. सो पहले क्या होगा, चेक होगा एम्प्टी ट्री के लिए कि ट्री के अंदर अगर कोई नोड है कि नहीं. अगर टी इज नल मीन्स रूट नोड है वो अवेलेबल है ही नहीं ट्री में, सो दैट मीन्स इट विल रिटर्न एम्प्टी ट्री. एल्स राइट डेटा टी. क्यों, क्योंकि ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, राइट. तो पहले कौन सा नोड इंडिकेट होगा, रूट नोड. रूट नोड को क्या होता है, टी. सो राइट डेटा टी. डेटा में क्या होगा, जो भी रूट नोड होगा वो मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो ये क्या हुआ, डेटा इनटू टी. सो ए. नाउ process the left subtree, right. So if LPTR of T is not is equal to null, that means जो रूट नोड है वो उसके नीचे मीन्स उसके कोई सब नोड है, लेफ्ट सब ट्री है उसका. सो क्या होगा, आर प्री ऑर्डर LPTR ऑफ टी वो क्या रिटर्न करेगा, जो लेफ्ट सब नोड है वो रिटर्न करेगा, राइट. नाउ सभी उसको लेफ्ट नोड मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, अभी राइट नोड की बारी आएगी. सो प्रोसेस द राइट सब ट्री. मीन्स इफ RPTR ऑफ टी इज नॉट इज इक्वल टू नल, मीन्स जो रूट नोड है उसका राइट सब ट्री भी अवेलेबल है, देन हमको रिटर्न क्या होगा, प्री ऑर्डर RPTR ऑफ टी. जो भी हमारा राइट सब नोड होगा वो रिटर्न होगा, देन इट विल फिनिश्ड. सो इस एल्गोरिदम में हम फिर से समझ लेते हैं कि प्री ऑर्डर में क्या होता है. पहले रूट नोड ट्रावर्स होता है. ट्रावर्सल कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट नोड से, फिर लेफ्ट सब नोड एंड देन राइट सब नोड, मीन्स लेफ्ट सब ट्री आफ्टर देन राइट सब ट्री. तो पहले चेक होगा कि ट्री एम्प्टी है कि नहीं. अगर रूट नोड ही अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स कोई ट्री है ही नहीं. सो इट विल रिटर्न एम्प्टी ट्री. अदरवाइज हमको क्या रिटर्न होगा, पहला रूट नोड है वो, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा लेफ्ट सब ट्री का और हमको क्या रिटर्न होगा, लेफ्ट सब ट्री. आफ्टर देन लेफ्ट सब ट्री मिल जाएगा, उसके बाद ट्रावर्स कहाँ पे होगा, राइट सब ट्री पे. सो अगर रूट नोड का राइट सब ट्री है तो वो हमको रिटर्न क्या करेगा, राइट सब ट्री. नाउ प्रोसीजर आर इन ऑर्डर टी. इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर ट्रावर्सेस द ट्री इन ऑर्डर इन अ रिकर्सिव मैनर. मीन्स यहाँ पे ट्रावर्स में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रावर्स होता है, उसके बाद रूट नोड और उसके बाद राइट सब ट्री, राइट. सो टी इज अ रूट नोड एड्रेस ऑफ गिवन बाइनरी ट्री. नोड स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज एज हमने जैसे देखा आगे, डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसका LPTR एंड RPTR. सो दिस इज द टिपिकल नोड स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइनरी ट्री. सो अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि सेम पहले चेक होगा कि अगर ट्री एम्प्टी तो नहीं है. सो वो कैसे चेक होगा, इफ टी इज इक्वल टू नल, रूट नोड अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ट्री इज एम्प्टी. सो इट विल रिटर्न एम्प्टी ट्री. सो प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री. फर्स्ट क्या होगा, वो ट्रावर्स कहाँ से शुरू करेगा, लेफ्ट साइड से. सो अगर LPTR ऑफ टी इज नॉट इज इक्वल टू नल मीन्स उसका लेफ्ट सब ट्री अवेलेबल है, सो वो रिटर्न क्या करेगा हमको, LPTR ऑफ टी. मीन्स वो लेफ्ट सब ट्री हमको रिटर्न करेगा, जो भी नोड्स है लेफ्ट साइड की वो सभी.
देन प्रोसेस द रूट नोड, उसके बाद क्या आएगा, रूट नोड, दैट इज डेटा ऑफ टी. सो नाउ अभी बारी कौन सी आएगी, राइट सब ट्री की. सो इफ rptr of t is not is equal to null, then r in order rptr of t क्या रिटर्न होगा हमको, राइट सब ट्री की जो भी नोड्स है वो हमको रिटर्न होगी. देन फिनिश्ड. सो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हमको पता है कि पहले ट्रावर्सल कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री. पहले लेफ्ट जो साइड के जो भी नोड्स है वो रिटर्न हो गए, फिर रूट नोड की बारी आएगी और उसके बाद राइट सब ट्री के जो भी नोड्स है वो रिटर्न हो गए. नाउ आर पोस्ट ऑर्डर टी. प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री. इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड, देन राइट सब ट्री. एंड इस पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री होगा, ट्रावर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, एंड आफ्टर देन इन लास्ट रूट नोड. So T is a root node address of given binary tree. Node structure of a binary tree is like same, जिसमें क्या होगा, डेटा होगा और which contains two more parts LPTR and RPTR. So as usual पहले चेक करेगा कि ट्री empty है कि नहीं. So if T is equal to null, then it will return empty tree. After then process for the left subtree first. So if LPTR of t is not is equal to null, that means tree is available, left subtree is available. So रूट नोड का लेफ्ट साइड जो सब ट्री है वो हमको ट्रावर्स होके मिलेगा. सो ट्रावर्स स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से. सो रिटर्न इट विल रिटर्न पोस्ट ऑर्डर LPTR t. Now it will process for the right subtree. So if rptr of t is not is equal to null, means जो रूट नोड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसका rptr पॉइंट कर रहा है सब नोड को. सो हमको क्या रिटर्न होगा, राइट सब ट्री जो भी नोड्स अवेलेबल है वो रिटर्न होगा. आफ्टर देन प्रोसेस द रूट नोड, लास्ट में आएगा रूट नोड विच विल रिटर्न डेटा ऑफ टी. देन फिनिश्ड. सो फर्स्ट क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, और लास्ट में रिटर्न होगा हमको रूट नोड. नाउ कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फ्रॉम द ट्रावर्सल. सो कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल्स. सो यहाँ पे इन ऑर्डर में क्या है, DGBAHEICF. पोस्ट ऑर्डर क्या है, GDBHIEFCA. सो स्टेप 1 क्या है, फाइंड द रूट नोड. रूट नोड हमको फाइंड करना है. सो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होगा, जो भी फर्स्ट नोड है वो क्या होगा, उसका रूट नोड होगा, राइट. एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होगा, जो भी लास्ट नोड होगा वो रूट नोड होगा. स्टेप 2 क्या है, फाइंड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री. जो भी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री है वो फाइंड करने होंगे. और इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या हो करेगा, हमको रिटर्न करेगा लेफ्ट एंड राइट सब ट्री रिटर्न करेगा. प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, फर्स्ट नोड होता है वो रूट नोड होता है. पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लास्ट नोड है वो रूट नोड होता है. एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल हमको क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री. सो फर्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर एंड then it is a in order. So अभी क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में हमको रूट नोड रिटर्न होगा, राइट. सो रूट नोड कौन सा होगा, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड होता है वो रूट नोड होता है, वो क्या है, ए. सो इन ऑर्डर में क्या होता है कि वो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हमको रिटर्न करेगा. सो जो
ए है उसका जो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री है वो क्या होगा, DNG। एंड जो ए के DNG है वो क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री होगा। एंड ये वाले जो ए के बाद वाले हैं वो क्या हो गए, राइट सब ट्री हो गए, राइट। सो हमने यहाँ को रूट नोड मिल गया हमको, ठीक है। सो DGNB वो क्या हो गए हमारे राइट सब ट्री, सॉरी लेफ्ट सब ट्री। एंड HEICF क्या है हमारे राइट सब ट्री। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से अभी एक्सपांड करेंगे हम। सो लास्ट वाला नोड होता है वो क्या होता है हमारा, रूट नोड होता है पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो वो अभी कौन सा है, B है, यहाँ पे B है। सो उसके आगे वाले कौन से हो गए, इस B के लेफ्ट सब नोड्स हो गए। नाउ C है, राइट, वो कहाँ पे, यहाँ पे। सो C के लेफ्ट साइड वाले वो कौन से हो गए, लेफ्ट नोड। एंड ये F बचा तो वो राइट नोड। नाउ अभी यहाँ पे देखें तो D, राइट, अभी G कहाँ पे है, D के पीछे है। सो वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा। C में यहाँ पे बीच में कौन है, E। सो ये उसका क्या होगा, सब नोड होगा। अभी इसके लेफ्ट साइड वाला उसका लेफ्ट नोड होगा। एंड E के राइट साइड में क्या है, I है, तो वो क्या होगा, राइट नोड। और F के बीच में कुछ भी नहीं है, राइट। सो लास्ट नोड लीफ नोड है। सो हम क्या करेंगे, एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर के थ्रू। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में हमको डेटा दे दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी ट्री में इसको कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे पोस्ट ऑर्डर एंड दिस इज द इन ऑर्डर, राइट। अभी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है वो रूट नोड होता है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट नोड लिख देंगे, राइट। अभी इन ऑर्डर में क्या होता है, जो वो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री होते हैं वो हमको प्रोवाइड करता है। अभी रूट नोड कौन सा है, ए। सो यहाँ पे ए रूट नोड है तो उसके लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट सब नोड्स एंड राइट साइड वाले राइट सब नोड्स, सो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ए के राइट साइड में कौन, लेफ्ट साइड में कौन से है, DGB, तो ये लेफ्ट साइड लिख दी है। राइट साइड कौन से है, HEICF, तो ये यहाँ पर लिख दे। अभी हमको क्या करना है, इसको भी पूरा बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। सो अभी क्या आएगा, B आएगा, राइट। ए के आगे क्या है, अभी B है, ठीक है। सो ये हमने B लिख दिया और A यहाँ पे C आएगा, राइट। हम क्या कर रहे हैं, अभी इन ऑर्डर के फ्लो में जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे B and C, अभी B है, सो उसके बचा क्या, DNG और C, सो उसमें क्या बचा, HEI। अभी C कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके राइट साइड क्या है, F, राइट। सो सेम यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा, ABC एज इट इज। D का सब नोड है G, पर वो उसके राइट साइड है तो राइट साइड में आएगा। E है, उसका सब नोड है H and I। H है वो E के लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड आएगा, I राइट साइड आएगा एंड F इज अ लीफ नोड। नाउ कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम अ ट्रैवर्सल। सो प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर में हमको दिया गया है, पहला कौन सा है, G। सो इन ऑर्डर में क्या होगा, हमको पता है कि जो G है, राइट, तो उसका लेफ्ट साइड वाला और जो राइट साइड वाला है वो उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम G लिख देंगे। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हमको पता है कि जो पहला नोड है वो रूट नोड होता है। सो G इज अ रूट नोड एंड हियर G इज हियर, राइट।
सो उसके आगे वाला और राइट जो है वो लेफ्ट सब नोड और उसके राइट साइड में है वो राइट सब नोड हो गए। नाउ बाकी कौन से रहे यहाँ पे, G है, सो Q B K C F एंड आफ्टर देन P E D H R, राइट। अभी G है, सो अभी क्या आएगा B, सो Q एंड K C F, B के यहाँ पे क्या आया, अभी G आया, राइट। अभी उसके पीछे क्या है, यहाँ पे B है, सो हमने क्या लिखा यहाँ पे B। अभी यहाँ पे B है, उसके लेफ्ट साइड क्या है Q, तो हमने Q यहाँ पे लिखा और राइट साइड क्या है B के KCF, सो KCF है यहाँ पे लिखा। देन अभी बारी किसकी आई यहाँ पे P की। नाउ P है, सो उसके पीछे क्या है EDHNR, सो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ G B एंड P Q, अभी क्या आएगा A, Q आ गया, उसके पीछे क्या आएगा A, सो हमने यहाँ पे A लिख दिया, राइट। सो A के आगे क्या है KCNF, यहाँ पे A है, उसके आगे लेफ्ट साइड क्या है KCF, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। A के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, सो वो लास्ट उसके राइट साइड कुछ भी नहीं आएगा। नाउ P, अभी P के पीछे क्या है DERH, नाउ D, राइट। अभी यहाँ पे D है, उसके आगे क्या है E लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड आएगा। D के पीछे क्या है HNR, तो वो कहाँ पे आएगा राइट साइड HNR। नाउ यहाँ तक सब भी खत्म हो गया, अभी किसकी बारी आई KCF की, राइट। सो के पीछे सॉरी अभी C है, राइट। A है यहाँ पे, उसके पीछे क्या है C, सो हमने यहाँ पे C लिख दिया। अभी C के राइट साइड कौन सा है, सॉरी लेफ्ट साइड कौन सा है K एंड लेफ्ट साइड कौन सा है F, सो हमने यहाँ पे F लिख दिया। नाउ D है, उसमें से E है एंड दूसरा कौन सा है एट R, क्योंकि D के पीछे अभी क्या है E तो हो गया, अभी R की बारी आई, सो R में राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड क्या है H, यहाँ पे बाकी रहा H, तो हमने यहाँ पे H लिख दिया। थैंक यू।